हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। बहुत सारी औरतें जो पहली दफ़ा प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें नहीं पता होता है कि हमें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और जो काम करने भी हैं वो किस तरीके से करने चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कौन से काम आपको अवॉइड करने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन से काम आपके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पे आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो लेट्स गो टू द वीडियो। तो जी फ्रेंड्स, वैसे तो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा सहूलतें हो गई हैं कि जो भी काम करते हो घर के नॉर्मली यही काम होते हैं ना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े वगैरह धोना। तो ये जो काम है आजकल ज़्यादातर जो है वो खड़े होके ही हो जाते हैं। लेकिन कुछ औरतें होती हैं जिनको ये सहूलतें मैसर नहीं होती हैं और उनको बैठकर ही ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि झाड़ू पोछा लगाना। तो फ्रेंड्स झाड़ू पोछा लगा सकते हैं आप, लेकिन झाड़ू पोछा लगाते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो अगर आपको डॉक्टर ने पहले से ही इस बात से मना कर दिया है, कुछ औरतें होती हैं जिनकी जो प्रेगनेंसी है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, उनको काम करने से मना कर दिया होता है डॉक्टर ने, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ ने ये काम करने भी है उन्होंने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के नहीं झाड़ू पोछा लगाते रहना है। और दूसरी बात, आप उनके पेट पर दबाव नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो खड़े होकर के झाड़ू लगाते हैं। खड़े होकर और बैठकर दोनों टाइम में झाड़ू लगाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आपके पेट पर दबाव ना पड़े और आपने उतना ही काम करना है जितना आप आसानी से कर सकें। अगर आपको कोई पेन वगैरह हो रही है या आप अनकम्फर्टेबल हैं तो आपने वो काम छोड़ देना है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में ऐसा होता है ना कि थकावट जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा घर है तो आपने किसी की हेल्प ले लेनी है। ठीक है, आपने आपको बहुत ज़्यादा थकाना नहीं है। तो फ्रेंड्स दूसरे नंबर पे जो हम बात कर लेते हैं वो है कि ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करना या फिर बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के काम करना। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करना और बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के काम करना दोनों ही आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं होने में, लेकिन आपने ये करना है कि आधे घंटे से ज़्यादा आपने ना खड़े होना है ना ही बैठना है। क्यों? आपने बीच बीच में अगर खड़े होकर काम कर रहे हैं तो बीच बीच में बैठ जाना है, थोड़ा रेस्ट कर लेना है, उसके बाद दोबारा से काम करना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े रहने से क्या मसला होता है कि जो आपके पैरों की स्वेलिंग वगैरह है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा आपको नीचे के एरिया में पेन हो सकती है और एक ही पोजीशन में खड़े रहने से जो बेबी है वो सही से मूवमेंट भी नहीं करेगा और इसको ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं पहुंच पाती है और वो बेबी जो है वो पेट के अंदर परेशान हो जाता है। ठीक है, तो अगर ज़्यादातर बैठ के काम करेंगी तो इससे ये होता है कि जो बेबी है, कहा जाता है कि अगर ख़ास तौर पे जब अगर चौंकड़ी वगैरह मार के बैठती हैं ना, तो इससे आपके बेबी को जो हेड डाउन पोजीशन है वो जल्दी नहीं होती है। इसके अलावा बेबी को मूवमेंट करने में भी मुश्किल होती है। तो इसलिए आपने ना तो ज़्यादा देर तक बैठना है और ना ही बहुत ज़्यादा देर तक आपने खड़े होना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने आधा घंटे खड़े हो सकते हैं, आधा घंटा बैठ सकते हैं। इसके बाद आपने रेस्ट करनी है और फिर दोबारा आपने काम करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान काम करना भी ज़रूरी है और आराम करना भी ज़रूरी है, लेकिन आपने जो काम करने हैं वो बहुत ही एहतियात के साथ करने हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आपने काम नहीं करना है वो है कि आपने भारी कोई भी चीज़ नहीं उठानी है, भारी सामान नहीं उठाना है। घर में जैसे कि पानी की बाल्टी वगैरह उठा लेना या फिर साफ़ सफाई करते वक्त सोफ़ा वगैरह को खिसका लेना या उठा लेना। ठीक है, तो या फिर कोई भी और सामान जो बहुत ज़्यादा भारी हो आपने नहीं उठाना है। ठीक है, इससे आपको जो है वो कमर में दर्द का मसला हो सकता है। इसके अलावा आपकी प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है और आपकी जो पानी की थैली है वो भी फट सकती है। ठीक है, और अगर आप ये प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में करती हैं तो मिसकैरेज का ख़तरा भी होता है। तो इसलिए आपने पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो भारी सामान आपने नहीं उठाना है। इसके बाद आपने कोई भी काम झुक के नहीं करना है। जैसे कि साफ़ सफाई करते वक्त अगर आपकी कोई चीज़ नीचे गिर गई है वो आपने झुक कर नहीं उठानी है।
ठीक है। झुककर आपने कोई भी काम नहीं करना है। अक्सर होता है कि झुककर कपड़े वगैरह जो है वो नितार रहे होते हैं ना हम पानी की बाल्टी में, तो ये भी आपने नहीं करना है। ठीक है। तो जो भी काम आपने करना है बैठ के करना है। अगर कोई चीज़ आपके नीचे गिर गई है तो आपने बैठ के उसको उठा लेना है, क्योंकि अगर आप झुक कर उठाएंगी तो आपके जो पेट है ना उस पे कह लें कि वज़न पड़ेगा, वो दब जाएगा, जो कि आपके बेबी के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद जो है कि आपने काम करते वक़्त किसी ऊंची जगह पे नहीं चढ़ना है। जैसे कि छत से जाले वगैरह उतारते टाइम आप टेबल पे चढ़ जाएं, तो इस तरह के काम आपने बिल्कुल नहीं करने हैं। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपने किसी भी ऊंची चीज़ पे नहीं चढ़ना है। ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके बाद घरों में जो है वो वॉशरूम वगैरह की साफ़ सुथराई के लिए जो केमिकल्स तेज़ाब यूज़ होते हैं वो आपने ज़्यादा देर तक उनके कांटेक्ट में नहीं रहना है। अगर आपने वॉशरूम वगैरह साफ़ करने भी हैं तो उसकी खिड़कियां दरवाजे खोल के करने हैं, और ज़्यादा देर तक मतलब कि ये काम नहीं करना है। ठीक है। ये भी आपके लिए और आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपने प्रेगनेंसी के दौरान जो भी काम करना है वो आपने बहुत ही एहतियात के साथ करना है, बहुत ही परहेज़ के साथ करना है, क्योंकि ये आपकी और आपके बच्चे की सेहत का मामला होता है। ठीक है। तो ये थी कुछ चीज़ें, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको किस चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन माइंड में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।